मुंबई में महिम बीच पर एक सूटकेस मिलता है पुलिस को और सूटकेस में एक इंसान का एक हाथ होता है कटा हुआ, एक पैर होता है और साथ ही बॉडी पार्ट्स होते हैं कुछ, और बॉडी पार्ट्स के साथ एक उसके स्वेटर का टुकड़ा होता है और एक पैंट होता है, पैंट का टुकड़ा। अब ये बिना सर की लाश के टुकड़े जब पुलिस को मिलते हैं तो इसे सुलझाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे इसका पता लगाया जाए। अब ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है। अब क्राइम ब्रांच को जब सौंपा जाता है तो जो बॉडी पार्ट्स से उनको चेक किया जाता है तो वो स्वेटर जो होता है उसके टुकड़े पे एक टैग लगा होता है। उस टैग के ज़रिए वहाँ पहुँचा जाता है जहाँ से वो स्वेटर ख़रीदा था। वहाँ के इंसान से पूछा जाता है कि इस नाम के इंसान, मतलब ये स्वेटर जिसने ख़रीदा था उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। एड्रेस तो नहीं मिलता लेकिन उसका नाम मिल जाता है वहाँ जाकर, मॉल में जाकर। अब वहाँ मिल जाता है तो अब इस नाम के शख्स को तलाशना मुश्किल था। कैसे पहचाने, एक नाम के तो कितने सारे शख्स होते हैं। दोस्तों जो मैं नाम आपको बता रही हूँ ये सारे काल्पनिक हैं, जो भी नाम है वो छुपाए गए हैं। इसमें अनिल नाम के शख्स को अब ढूंढा जाता है। जब ढूंढा जाता है तो फेसबुक आईडी पे देखा जाता है। फेसबुक आईडी जब देखते हैं तो काफ़ी सारे शख्स आ जाते हैं इस नाम के। जब आते हैं तो उसी शख्स ने वही स्वेटर पहन रखा होता है जो कि उनको सूटकेस में मिला था, तो इससे पहचान पाना आसान हो जाता है। अब वो उसकी आईडी जब निकालते हैं तो उसमें उसने विजिटिंग कार्ड भी डाला होता है। विजिटिंग कार्ड की फ़ोटो अपलोड की होती है। अब विजिटिंग कार्ड के ज़रिए उसके एड्रेस पर वो लोग पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो वहां ताला लगा हुआ होता है। ताला लगा होने के कारण पुलिस आसपास के लोगों से पूछती है। साथ ही आसपास के लोग बताते हैं कि ये तो काफ़ी दिन से अपने घर पर नहीं है और साथ ही ये अपनी बेटी के साथ रहते हैं जो कि गोद ली हुई इनकी बेटी है, रिया, 19 साल की। जब ये बताया जाता है तो उसका नंबर देखा जाता है, नंबर लिया जाता है, उसके नंबर पर फ़ोन किया जाता है। उस लड़की का भी नंबर ऑफ जाता है, साथ ही उसकी लोकेशन निकाली जाती है। अब उस लड़की को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा जाता है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है और साथ ही बोलती है कि मैंने अपने पिता की हत्या की है और इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो दोस्तों जो वो कहानी बताती है उससे सभी लोग चौंक जाते हैं, पुलिस भी हैरान हो जाती है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों ये जो इंसान था इसने 2 शादियां की थी और दोनों ही पत्नी इसे छोड़कर चली गई थी। ये अकेला ही रहता था। फिर इसने एक बेटी को गोद लिया जो कि रिया नाम की थी। अब वो लड़की 19 साल की हो चुकी थी और साथ ही उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम आराध्य था। अब दोनों की, उसका बॉयफ्रेंड था, उसने बताया कि जो इसका पिता था वो इसके साथ शारीरिक शोषण करता था और ये मना करती थी। साथ ही इसका जो बॉयफ्रेंड था इन अपनी बेटी और उसके रिश्ते पर इसको ऐतराज़ था, उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं करता था और ख़ुद उसके साथ अवैध संबंध बनाने की उसका शोषण करता था। और जिस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी उसने अपने बॉयफ्रेंड के संग मिलकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई। साथ ही एक दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाया और बुलाने के बाद चाकू से और जो मच्छर मारने का स्प्रे होता है वो उसके ऊपर डालती है, उसके मुंह पर, और फिर चाकू से उसको हत्या कर देती है अपने पिता की। हत्या करने के बाद वो जो इसका बॉयफ्रेंड होता है वो एक उसको और फ़ोन करता है अपने दोस्त को, उसे भी इसमें शामिल किया जाता है। और ये सारी वारदात जो करते हैं ये 4 चाकू होते हैं तेज़ धार वाले जिनको गैस पर गरम कर कर और उससे फिर अपने 3 दिन बॉडी को उसके घर में ही रखते हैं, अपने घर में रखती है और उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं रहता है उसके साथ ही। 3 दिन बाद ये एक इंसान को और बुलाते हैं और फिर अपने पिता की बॉडी को काटते हैं और साथ ही उसको जो भी ज़रूरी सामान चाहिए था इसमें उस तीसरे इंसान को भेजती है सामान लाने के लिए। जो भी ज़रूरी सामान थे वो बैग ऐसे 3 सूटकेस में वो अलग अलग बॉडी के टुकड़ों को रखती है, जिसमें से 2 सूटकेस वो मीठी नदी में फेंक देते हैं और 1 सूटकेस वो उसी बीच पर फेंकते हैं। फेंकते तो मीठी नदी में ही है लेकिन वहाँ से बह कर वो बीच पर आ जाता है जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अब पुलिस उसमें से 2 सूटकेस और खंगारती है तो उसमें से 2 नहीं मिलते, 1 सूटकेस और मिल जाता है उसी
मीठी नदी में, जहाँ पर उसने बताए थे। साथ ही वो ये बताती है कि मुझे इस बात का कोई अफ़सोस नहीं है, क्योंकि मेरे पिता मेरा शोषण करते थे, जिससे मैं परेशान हो चुकी थी और मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। छोटे-छोटे टुकड़े करते हैं, गैस पर चाकू गरम करते हैं और फिर उसके बॉडी पार्ट्स को काटा जाता है। काटने के बाद में सूटकेस उसमें रखते हैं, फिर देखा जाता है कि इनको कहाँ फेंकना है, वही ये अलग-अलग हिस्सों में उसकी बॉडी पार्ट्स के टुकड़ों को फेंकते हैं। 3 सूटकेस में भरते हैं, जो कि वहाँ फेंक दिया जाता है। अब जब पुलिस को वो सूटकेस मिलता है, सूटकेस के आधार पर बॉडी की शिनाख्त होती है। बिना सर की बॉडी की तलाश करना, मतलब केस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन एक शर्ट के स्वेटर के टुकड़े से उसका वहाँ लोगो मिल जाता है, तो उससे इस केस को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है, जिससे केस पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों, एक बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अब क्या उसने ये सही किया था, या जो उसका पिता उसके साथ करता था वो सही था? इनमें से दोनों ने ही गलत किया था। तो दोस्तों, किसने सही किया था, किसने गलत किया था, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। और कैसी लगी आपको वीडियो, ये भी ज़रूर बता देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।